कैसे हैं बच्चों? आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको जो लेक्चर फर्स्ट की बातें थी हमने बता दी। आज हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर सेकंड में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला ही टॉपिक कार्बन, मतलब कार्बन के अंदर प्राथमिक कार्बन। इसकी बात कर रहे हैं प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन, इसकी बात कर रहे हैं प्राथमिक कार्बन की। तो प्राथमिक कार्बन क्या होते हैं, किसे कहते हैं प्राथमिक कार्बन, ये हम बताना है। देखो ये हमारे पास स्वतंत्र कार्बन है और इसके आगे एक इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये होगा हमारे पास प्राथमिक कार्बन। तो प्राथमिक कार्बन के लिए क्या कहेंगे? प्राथमिक कार्बन वो कहलाते हैं जो कार्बन अन्य किसी कार्बन से नहीं घिरे होते हैं। तो ये अन्य किसी कार्बन से नहीं घिरा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन होगा। जैसे मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 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 CH3। अगर CH3 CH3 में देखा जाए तो ये कौन सा कार्बन होगा? ये वाला कौन सा कार्बन होगा? ये किसी अन्य कार्बन से नहीं घिरा हुआ है, तो ये क्या होगा? प्राथमिक कार्बन होगा। क्या ये कार्बन किसी से घिरा है? नहीं घिरा है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? ये भी प्राथमिक कार्बन होगा। ऐसा कोई कार्बन जो अन्य किसी कार्बन से नहीं घिरा होता है वो हमारा कौन सा होता है? प्राथमिक कार्बन होता है। अब द्वितीय कार्बन की देखिएगा, द्वितीय कार्बन, द्वितीय कार्बन, द्वितीय कार्बन, सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है? सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है? तो सेकेंडरी कार्बन में देखो एक सामान्य सी परिभाषा हो जाएगी, ऐसा कोई कार्बन परमाणु जो अन्य किसी कार्बन से, मतलब ऐसा कह सकते हैं ऐसा कोई कार्बन परमाणु जो अन्य किसी दो कार्बनों से घिरा होता है। जैसे ये कार्बन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु एक इस कार्बन से घिर जाए और एक इस कार्बन से घिर जाए, तो ये जो है वो दो से घिरा हुआ है, तो यहाँ CH3, यहाँ CH3 और इसको हम क्या लिखेंगे? CH2। तो देखा जाए तो ये वाला कार्बन एक इससे घिरा हुआ है और एक इससे घिरा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? ये सेकेंडरी कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा? सेकेंडरी कार्बन होगा। तो क्या परिभाषा लिखेंगे आप कि ऐसा कोई कार्बन परमाणु जो अन्य किसी कार्बन से, अन्य दो किसी कार्बन से घिरा होता है, तो उसे क्या कह देते हैं? सेकेंडरी कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। देखें एक अगला और देखिएगा इसका एग्जाम्पल। हमने आपको प्राथमिक कार्बन बताया और दूसरा देखें द्वितीय कार्बन बताया, तो देखें इसमें एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी कार्बन का। CH2 और यहाँ हो गया CH3। अब इसमें हमें पहचानना है कौन सा प्राथमिक कार्बन है, कौन सा द्वितीय कार्बन है। तो ये तो किसी अन्य से नहीं घिरा हुआ है, तो ये प्राथमिक कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? ये भी अन्य किसी से नहीं घिरा हुआ है, तो ये भी प्राथमिक कार्बन हो गया। अगर देखा जाए तो ये कितने से घिरा हुआ है? दो से घिरा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? द्वितीय। और ये कितने से घिरा हुआ है? ये भी एक और दो, तो कौन सा हो गया? ये द्वितीय कार्बन हो गया। कौन सा कार्बन हो गया? द्वितीय कार्बन हो गया। तो हमने आपको परिभाषा बता दी द्वितीय कार्बन की। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं तृतीय कार्बन की। तृतीय कार्बन, तृतीय कार्बन कौन से होते हैं? तृतीय कार्बन, तृतीय कार्बन, टर्सरी कार्बन। तो पहले तो ये परिभाषा समझ लीजिए, ऐसा कोई कार्बन परमाणु जो अन्य तीन कार्बन परमाणु से घिरा होता है, तो उसे कहते हैं हम तृतीय कार्बन। जैसे एक कार्बन ये है और ये कार्बन इस कार्बन से घिर जाए, इस कार्बन से घिर जाए और इस कार्बन से घिर जाए, तो ये कार्बन कितने से घिरा हुआ है? तीन से, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? तृतीय कार्बन हो जाएगा। अब बना लीजिए इसकी संरचना, CH3 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 और एक H यहाँ लगा दीजिए। हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, इससे मतलब है कार्बन से ही मतलब है, तो ये हमारे कौन सा कार्बन हो गया? ये तृतीय कार्बन हो गया। और ये आपका कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी। और ये कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी। और ये कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी हो गया। अब इसके बाद एक और आता है नेक्स्ट, नियो कार्बन। नियो की बात कर रहे हैं,
न्यू देख लीजिएगा। ऐसा कोई कार्बन परमाणु जो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है उसे कहते हैं एन। क्या कहते हैं? एन कहते हैं। ठीक, तो हमने 3 परिभाषाएं बताई। पहला तो क्या है? प्राथमिक कार्बन। तो इसको एक बार फिर बता दे रहा हूं। प्राथमिक कार्बन वे कार्बन कहलाते हैं जो अन्य किसी कार्बन परमाणु से नहीं घिरे होते हैं। द्वितीय कार्बन वे कार्बन परमाणु जो अन्य 2 कार्बन परमाणु से घिरे रहते हैं। तृतीय कार्बन वे परमाणु कहलाते हैं जिसमें 3 कार्बन, जो एक कार्बन होता है वो 3 कार्बन परमाणु से घिरा रहता है, तो उसे कहते हैं तृतीय कार्बन परमाणु। अब नेक्स्ट बात आती है इसके बाद, ये हमने कार्बन की स्थिति बताई है केवल, आगे सिंपल सी बात। आगे तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, सामान्य सी बात बता दी है। कार्बन के बारे में हमने बताया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, प्राथमिक कार्बन की बात हो गई। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक क्वेश्चन है ऐसा कि ग्रुप को कैसे चेंज कर दें। एक ये नोट में आपको याद रखना है, ये चैप्टर शुरू होने से पहले मुझे एक बात ये बतानी है बीच में, ये स्टार वाली बात है। क्यों? ये नोट वाली बात है। ये समझ में नहीं आएगा तो आगे की इस चैप्टर की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत परेशान करेंगे, इसलिए हमने उनके बाद इसको डायरेक्ट बताया है। देखें कैसे बात करेंगे आप। हमारे पास कोई एल्केन है, क्या है? एल्केन। एल्केन, एल्केन्स 2 हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है। हेलो एल्केन, एल्केन को किस में बदलना है? हेलो एल्केन में बदलना है। मतलब एल्केन को हम लिख रहे हैं RH और इसको हम लिखेंगे RH। यानी कि इस ग्रुप को हमें किस में लेके आना है? हेलोजन ग्रुप में लेके आना है। तो हम कैसे लेके आए इसके लिए? तो सबसे पहले एक ही काम है, एल्केन का देखो सबसे पहले सामान्य फार्मूला देख लीजिएगा, CnH2n+2 होता है। और जो R यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। हमें RH को, हमने एल्केन को ऐसे लिख लिया है, तो हम हेलो ग्रुप में लेके आना चाह रहे हैं, तो इस पर हम रिएक्शन करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति कर देंगे और X2 से रिएक्शन कर देंगे और हमारे पास बन के आएगा RX। क्या आएगा? RX। अब आप सोच रहे हो रिलीज क्या हुआ है, अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो देखिएगा क्या रिलीज होगा? HX। क्या रिलीज होगा? HX। हम लोग मेन प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे। मेन प्रोडक्ट क्या बना? तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है? RX। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन आ जाती है यहां से, ये तो आपने ग्रुप सी की लिया, इसके बाद कोई क्वेश्चन आ जाता, एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, हमारे पास लिखा है मेथेन, यानी कि मेथेन लिखा CH4, CH4 से CH3 Cl बनाएंगे। CH3 मतलब CH4 से हमें क्या बनाना है? CH3 Cl बनाना है। तो हम CH4 लिखेंगे ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ Cl12 लेके आना है, तो Cl2 से रिएक्शन करा दो। कौन उपस्थित है? प्रकाश की उपस्थिति कर दो। हमने आपको बताया था इसको थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखो। कैसे लिखो? इसके लिए CH3H और यहाँ क्या लिख दो? Cl2 और H में। तो यहाँ से H और एक Cl रिलीज हो जाएगा, HCl। क्या बनेगा? CH3Cl। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेथेन। क्या नाम होगा? मेथेन। और इसका नाम क्या होगा? मैथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड ये नाम होगा। मेथेन से ही बना दिया। और एक बात समझ लीजिएगा, अगर हमें कार्बन की संख्या डबल करनी है, अभी तो हम केवल एल्केन ग्रुप की बात कर रहे हैं,
जैसे हमारे पास दे रखा है CH3Cl से हमें बनाना है CH3CH3। इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ कितने कार्बन का जिक्र हुआ है, 2 कार्बन का जिक्र हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन की संख्या जब भी हमें डबल करनी हो तो आप इस तरीके से रिएक्शन करेंगे, RX प्लस 2Na प्लस XR, और आगे जो हमारे पास बनने वाला है यहां से 2NaCl रिलीज हो जाएगा, 2NaX रिलीज हो गया और बन गया क्या, R सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ ड्राई ईथर प्रेजेंट रहेगा, ड्राई ईथर प्रेजेंट रहेगा। इस रिएक्शन को वैसे वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। मगर अभी हम कोई रिएक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन भी हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम बता रहे हैं ग्रुप कैसे चेंज करते हैं। कार्बन की संख्या डबल करनी है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करें। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास CH3 है, ठीक है, R इक्वल टू CH3, तो CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl, और क्या बनेगा CH3। यहां से बच्चों क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl। जैसे ही NaCl रिलीज होगा और NaCl रिलीज होने के बाद ये तो हमारे पास लिखा ही है, यहां बनेगा CH3 और CH3, ये बन गया, ये दूसरी रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन भी देखें बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, हमारे पास हमने अभी एक ग्रुप बनाया था, RX में चेंज कर दिया था। अब हम RX को RX2 RCN में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हेलो टू साइनो, मतलब हेलोजन समूह को हम किस में बदलना चाह रहे हैं, साइनो ग्रुप में बदलना चाह रहे हैं। तो कैसे बदलेंगे, इस वाले के लिए रिएक्शन देख लो, RX, और आप एरो पर रिएक्शन लिखोगे तो बैलेंस नहीं करनी पड़ती है, बहुत कंडीशन में हम लोग बच जाते हैं। तो NaCN से रिएक्शन करा देंगे, जब NaCN से बच्चों रिएक्शन करा देंगे तो ये रिलीज हो जाएगा NaX, और बनेगा क्या, RCN, साइनो बन गया। क्या बन गया, साइनो बन गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन जन्म ले लेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैथिल क्लोराइड टू मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड बनाना है। क्या बनाना है, मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड बनाना है। तो मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड कैसे बनाएंगे, देखें, CH3CN आ गया हमारे पास। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है CH3Cl से CH3Cn, ये कैसे बनेगा। अब इससे ये बनेगा तो ये कैसे बन के आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, ऊपर वाले फार्मूले को अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन तो हमारे पास यही है, तो क्या लिखेंगे दोनों, CH3Cl, और रिएक्शन किससे कराएंगे, NaCl। यहां क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl। क्या बनेगा, CH3Cl, ये बन गया मैथिल साइनाइड। क्या बन गया, आ गया मैथिल साइनाइड बन गया। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप देखिएगा बच्चों, हमारे पास RCN साइनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, ये साइनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये साइनो ग्रुप है। और साइनो से हमें बनाना है R, यानी कि NH2 समूह बनाना है।
एमाइन समूह में कन्वर्ट करना साइनो ग्रुप। इस ग्रुप को एमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RCN, और RCN लिखने के बाद हमें लिखना पड़ेगा यहां पर रिडक्शन, अपचयन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपचयन। जैसे ही हम अपचयन करेंगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन इसके पास पहुंचेंगे, 2 इसके पास, क्या बन के आ जाएगा, RCH2 और NH2। इट्स एमाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, एमाइन ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, ये एमाइन ग्रुप हो गया। हमारे पास क्वेश्चन बच्चों एक कोई ऐसे आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड 2, मैथिल क्लोराइड 2 एथिल एमीन, एथिल एमाइन। मैथिल क्लोराइड से एथिल एमाइन बनाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मैथिल क्लोराइड से इस रिएक्शन में हमें मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड बनाना है। अब मैथिल क्लोराइड से मैथिल मतलब एथिल एमाइन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3Cl। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaCl से। इससे पहले वाले नियम नहीं भूलने हैं। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl, और क्या बन जाएगा, CH3Cl। ये बन गया मैथिल साइनाइड। मैथिल साइनाइड से हमें क्या करना पड़ेगा, तीर पर लिखना पड़ेगा रिडक्शन ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4H, और 4H के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और NH2। इसका नाम ही एथिल एमाइन होता है। क्या नाम होता है, एथिल एमीन नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, मैथिल क्लोराइड। पहले वाले फार्मूले नहीं भूलने, रिएक्शन अपने आप बनती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, साइनो ग्रुप से हम एमाइन ग्रुप में पहुंच चुके हैं। एक और आता है कुछ ग्रुप, हमारे पास एक ग्रुप आता है, कौन सा आता है, RCN तक तो आ गए हैं। RCN2, RCN2 हमें बनाना है यहां पर RCOOH। साइनो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है। साइनो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, RCl, बहुत आसान, H2O H+, और तीर पर लिख देना अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन। और अम्लीय जल अपघटन बनने के बाद ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो हमने क्या करा, RCN को हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर दिया। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए बच्चों ऐसे करके एग्जाम्पल के तौर पर आ जाए क्वेश्चन, मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड 2 एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये क्वेश्चन आ जाए। मैथिल साइनाइड से हमें एथेनोइक एसिड बनाना है तो मैथिल साइनाइड से एथेनोइक एसिड कैसे बनेगा। सबसे पहला स्टेप हमें यही है कि मैथिल साइनाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैथिल साइनाइड का क्या होता है, मैथिल CH3 हो गया, साइनाइड कौन हो गया, Cl हो गया। इस ग्रुप को हमें किस में बदलना है, कार्बोक्सिलिक में। तो H2O H+, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, और क्या बन जाएगा, CH3COOH, और इसका नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड। आपने देखा साइनो ग्रुप को कितने आसानी से हमने इसमें चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और देखिए, अगर हमारे पास COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2, कार्बोक्सिलिक 2, RCOCl,
एसिड क्लोराइड में लेके आए, एसिड क्लोराइड में चेंज कर दे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तो कैसे चेंज करेंगे, RCOOH, और इस पर बच्चों बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। PCl5 से रिएक्शन करा सकते हो, SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हो, इससे रिएक्शन कराओ तो POCl3 रिलीज होगा और HCl रिलीज हो जाएगा, इससे रिएक्शन कराओगे SO2 रिलीज होगी और HCl रिलीज होगा, और बन के क्या आ जाएगा, RCOCl। किसी से भी इन दो में से एक से रिएक्शन करा सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन मान लो कोई कह दे एसिटिक अम्ल से एसिटिल, या हम कह सकते हैं एसिटिल क्लोराइड, या हम कह सकते हैं इथेनॉइल क्लोराइड बनाइएगा, तो क्वेश्चन क्या है, एथेनोइक अम्ल से, एथेनोइक अम्ल से, एथेनोइक अम्ल से एथेनोइल, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइक अम्ल से हमें क्या बनाना है, एथेनोइल क्लोराइड बनाना। तो एथेनोइल क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए, COOH हो गया, इससे रिएक्शन कराएंगे आप, मैंने करा दिया SOCl2 से रिएक्शन, क्या रिलीज हो जाएगा, SO2 HCl, और क्या बन जाएगा, CH3CO, एथेनॉल, एथेनॉल क्लोराइड आ गया ये। नेक्स्ट, इन रिएक्शनों को याद करने में बहुत मजे आते हैं। अगला देखो, हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैं चाह रहा हूं इसे कहां कहां चेंज किया जाए। एक मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, PCl5 से अगर मैंने रिएक्शन करा दी तो POCl3 रिलीज हो जाएगा और एक HCl रिलीज हो जाएगा, बनेगा क्या, RCOCl, एक तो ये बन जाएगा, और एक इससे और स्टेप बन सकती है, हम एक्चुअली चेंज करके लेके आना चाह रहे हैं एमाइड ग्रुप। दो रास्ते हैं हमारे पास, इस ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एमाइड ग्रुप लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, एक रास्ता तो यही जा रहा है और सीधे इस पर अमोनिया की रिएक्शन करा, और यहां से रिलीज होगा HCl। एक रास्ता ये है कि इस पर हम अमोनिया की रिएक्शन पहले टाइम करा दें, तो क्या बन जाएगा, RCOONH4, और इसको करिएगा गर्म, जब इसको गर्म करते हैं तो बनता है H2, और ये भी एमाइड। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, स्टेप दो ही अपनानी है, इससे भी दो स्टेप खर्च हो रही है, इसमें भी दो स्टेप खर्च हो रही है, कोई से भी यूज कर सकते हैं आप। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक और इसे बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड, एमाइड ग्रुप आ गया। अब हम एक क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत आसान लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट उसके साथ हमने जो स्टार बना के जो काम कर रहे हैं ना, कि ग्रुप को याद कर लीजिएगा, ग्रुप बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर ग्रुप आपने याद कर लिया। अब पहला हमारा क्वेश्चन वही बनता है, एथेनोइक एसिड 2, इथेनोइक एसिड 2 एथेनामाइड, 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 इसका सूत्र होता है बच्चों CH3COOH, इथेनोइक अम्ल का, और इसका सूत्र होता है CH3CONH2, ये सूत्र होता है। इससे हमें ये बनाना है, वेरी सिंपल रिएक्शन। देखें क्या करेंगे, सबसे पहले COOH है, मैंने अभी एक स्टेप बताया था, इस पर किससे रिएक्शन करा दो, अमोनिया से, गर्म करो, CONH4 प्लस ये बन जाएगा, इसको हीट कर दीजिएगा, यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगा, और H2 रिलीज होने के बाद क्या बनेगा, CH3CONH2, इट्स इथेनामाइड। दूसरा रास्ता आपके पास और है, CH3COOH लिख दें,
और PCl5 की रिएक्शन करा तो क्या रिलीज हो जाएगा, POCl3 और HCl, और यहाँ क्या बनेगा, CH3 COCl, और रिएक्शन करा दो इस पर अमोनिया की। जब अमोनिया की रिएक्शन करेंगे तो HCl रिलीज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3NH2, इट्स एथेनामाइड। एथेनामाइड कुछ लग रहा है, कुछ भी तो नहीं है रिएक्शन। और देखिए लास्ट में मैं आपको मैप बनाना सिखाऊंगा, ये ग्रुप कैसे चलते हैं। अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है, अम्ल क्लोराइड, इस ग्रुप के लिए इस ग्रुप को हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, H2PDVSO4। वैसे इस रिएक्शन का नाम हुआ करता है कोई, मगर अभी हम कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है रोजोल रिएक्शन, RCHO, और यहां पर HCl इज द रिलीज। इट इज एसिड क्लोराइड, इट इज एल्डिहाइड। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए मेथिल क्लोराइड, या हम कह सकते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए इथेनॉल क्लोराइड, या हम कह सकते हैं CH3COCl को, CH3COCl को CH3CHO में चेंज करेगा। एसिटिल क्लोराइड टू एसिटेल्डिहाइड कैसे कन्वर्ट होगा, दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, CH3COCl and react with H2PDVSO4. It is poisons. ये क्या होता है, पॉइजन होता है, रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देता। क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ, CH3CH3 is known as acetaldehyde। इसको क्या कहेंगे, एसिटेल्डिहाइड, और इसको क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिएगा, फिर लौट के आते हैं हम लोग, हम RX पर आते हैं, RX2 RNS2 कैसे बनेगा, RX से RNS2 कैसे बनेगा, दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, RX react with NH3 ammonia, so releasing of HX to form RNS2। अर्थात जब हम एल्केन हैलाइड की क्रिया अमोनिया से करा रहे हैं तो क्या रिलीज हो रहा है, HX, और बन क्या रहा है, एमाइन। जैसे हमारे पास होता क्वेश्चन मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड टू मेथेनामाइन, मेथिल या मेथेनामाइन भी कह सकते हैं, मेथेनामाइन, यानी कि CH3Cl है हमारे पास, क्या बनाना है, मेथिलेमीन बनाना है, और आई पेशना मेथेनामाइन हो जाएगा। तो देखिएगा CH3Cl रिएक्शन विद NH3, इससे अमोनिया से रिएक्शन करा दी, क्या रिलीज हो जाएगा, Cl, बनेगा क्या, CH3NH2 मेथिलेमीन। अगला देखेंगे इसके बाद, अब आपके दिमाग में कुछ बातें और चल रही होगी, सर एल्कोहल तो आया ही नहीं, एल्कोहल भी आएगा, RX2 एल्कोहल कैसे बनेगा, देखें RX पर रिएक्शन करा दो बेस की, NOH कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, एक्वस, NaX रिलीज हो जाएगा, और NaX रिलीज होने के बाद क्या बनेगा, ROH, क्या बनेगा, ROH। और हमने एक क्वेश्चन फिर दे दिया, मेथिल क्लोराइड टू मेथिल एल्कोहल, मेथिल क्लोराइड टू मेथिल एल्कोहल। तो देखिए CH3Cl रिएक्शन विद NOH कैसा है, जलीय है, क्या बन जाएगा, CH3OH, और आप जानते हैं रिलीज क्या हुआ है, NaCl। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक बात और समझिए,
अगर हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल मिल जाए और हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो देखें हमेशा अगली याद करो, प्राथमिक एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्राथमिक एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। और अगर हम इसका अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी चला जाता है। अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, और द्वितीयक एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, कीटोन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मैप से कैसे याद करें रिएक्शन के। मैप बहुत आसान हो जाता है, मैप अगर हमें समझ में आ जाए तो रिएक्शन और ज़्यादा सरल लगती है। अभी तो हमने आपको बताया कि ये चलती कैसे रिएक्शंस, ऐसे स्लोली चलती हैं। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाए तो आप भाइयों से सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।